हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं मॉर्निंग में 8 बजे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो हमें लगेगा आप वीडियो हमारा पूरा देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो आज पढ़ाता हूँ वही क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने से पहले अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? चार ऑप्शन है, राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति। इनमें से कोई नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, कार्यालय से हटा सकता है? तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो बताइए कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची। और देखिए नोट है, पहली अनुसूची में संघ और राज्य का वर्णन है। ठीक है, पहली अनुसूची। अनुसूची सब 12 अनुसूचियां हैं, है ना? तो आप लोग को याद ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुच्छेद सूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति 6वें में है। ठीक है, शक्ति की 7वें में है, शक्ति और भाषा का 8वें में अनुच्छेद है ना। भाषा 8वें अनुसूची में भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं 8वें अनुसूची में। शक्ति और भाषा को ऐसे करके 10वां है दल बदलना भूल गए। ठीक है, दल बदल है जो, वो चीज है 10वें का। ये सब है, इजी वे है, तरीका है याद करने का अनुसूची। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, उसको आराम से आप लोग याद कर लेंगे अगर ट्रिक से। मैं बताऊंगा कभी दूसरे वीडियो में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। बताइए स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, यही सलाह दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? चार ऑप्शन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज, कृषि। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वन। ठीक है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है वन। वन जो है हमारे उससे रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? चार ऑप्शन, राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, चुनाव आयोग। बताइए, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश। ठीक है, 123 से संबंधित है राष्ट्रपति का अध्यादेश।
तो राष्ट्रपति के बारे में चलिए कुछ और नोट्स हम लोग जान लेते हैं। जो राष्ट्रपति है वो 52 में आते हैं, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 54 में उनका इलेक्शन होता है ना। अनुच्छेद 57 में पूर्व इलेक्शन होता है। अनुच्छेद 60 में उनका शपथ होता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग होता है और 72 में क्षमा दान करता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ नोट्स रहेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 52, 54, 57, 60, 61, 72 ये लाइन बाय लाइन है, तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। 52 में है राष्ट्रपति, 54 में इलेक्शन, 57 में पूरा इलेक्शन, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 72 में क्षमा दान करना। ठीक है, 61 में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और 72 है क्षमा दान करना। 72 राष्ट्रपति को ही होता है अधिकार क्षमा दान करने का। अगर किसी को फांसी की सजा या फिर कोई भी सजा दी जा रही है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो उनमें से बताइए कौन सी नहीं है? नेपाली, संस्कृत, कश्मीरी, फारसी। संस्कृत तो है, कश्मीरी भी है, कोंकणी सब है, नेपाली, फारसी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी फारसी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो वो फारसी भाषा नहीं है और बाकी सब है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इटली। बताइए, संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन का प्रस्तावना दे संविधान लिया गया। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रस्ताव इसी दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो वो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए, अभी तो मैंने आप लोग को बताया था 22 भाषाएं हैं, है ना। लेकिन उसमें फारसी नहीं थे, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डी इसका राइट है। ठीक है, चलिए देखिए इसका, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है हमारा, 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया है? भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत की अधिकारी भाषा, संघ की अधिकारी भाषा, संघ की राष्ट्रीय भाषा। 14 सितंबर 1949 को 49 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की स्थिति प्रदान करने की फैसला किया। तो कौन सी स्थिति प्रदान करने का फैसला किया है? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संघ की आधिकारिक भाषा। ठीक है, निर्माताओं ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषाएं प्रदान करने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किस में आते हैं? 75 में आते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है हमारे? तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्होंने अभी कल की बात है एक नया अपना लॉन्च किया है, जिसमें कि सभी 8 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो चीज़ देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भी लाऊंगा उस राज्यपाल के लिए, कि जिससे कि आप लोग याद कर लें कि कौन कौन किस कहाँ से चेंज हुए हैं और कौन वहाँ पे नए आए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
जैसे कई जगह 2 लोग थे, जैसे आनंदीबेन पटेल, वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल थी और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल थी। जो लालजी टंडन थे उनका देहांत हो गया था, उसके कारण वहाँ का जो प्रभार है उन्होंने आनंदीबेन पटेल को दे दिया था। वो देख रही थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई और आ गया है, तो वो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, तो आप लोग याद हो जाएगा और क्वेश्चन वो इस बार ज़रूर पूछेगा एग्ज़ाम में। और वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि हमको लाइक से ही अप्रिसिएशन मोटिवेशन मिलता है कि मैं डेली आप लोगों को कुछ नए वीडियो लेकर आऊँ। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी नॉलेज उसी से इंक्रीज होगी कि इतना आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बजट, कैबिनेट। तो बताइए किसका जिक्र नहीं है संविधान में? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, बजट का हो जाएगा, ठीक है? बजट का कोई भी संविधान में जिक्र नहीं है। और अटॉर्नी जनरल, हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? महान्यायवादी, वो है के वेणुगोपाल है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है तो वो है भाई गिरीश चंद्र मुर्मू आपके, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रशासन की बुनियाद क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन है, जिला, तहसील, गांव, राजस्व, मंडल। बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा? ए है जिला, बी तहसील, सी गांव, डी राजस्व मंडल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से इसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत का नियंत्रक और भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए किसे वित्त का संरक्षक माना जाता है? तो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा किसे वित्त का संरक्षक माना जाता है। तो वित्त मंत्री को माना जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारी जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, भारत में किस शहर का पहला नागरिक कौन सा है? भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? ये क्या आ गया? तो बताइए, मेयर, चेयरमैन, शरीफ, विधानसभा सदस्य। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेयर होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधक संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये रहे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो मैं डेली आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। मैंने परिघटना पूछा था, रेडियो एक्टिवता की खोज नहीं पूछा था। तो इसका 4 ऑप्शन है, बैकरेल ने, जे थॉमसन ने, रोएंटज ने, मैडम क्यूरी ने। तो बताइए इसका राइट आंसर था, सॉरी इसमें आंसर दिया नहीं है, ये बैकरेल हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बैकरेल ने रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी, बैकरेल ने, और रेडियो एक्टिवता की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अरे सॉरी, आज का क्वेश्चन जो आप लोगों का है, आप लोगों का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र यूएन को, है ना, यूनाइटेड नेशन को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, रूस से, स्विट्जरलैंड से, सदस्य राष्ट्रों से।
अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।